औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं ख़ास तौर पर सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। जैसा कि उनका पेपर बिल्कुल करीब है पोइट्री का, और उनका जो पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी होता है, उसकी हमने वीडियो बना दी हुई है। आज हम जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, उस हवाले से बच्चों की सपोर्ट करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन किसी भी हाल में आपका लूज नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम आपको पैराडॉक्स, जो जिसका लॉन्ग क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, लाजमी आता है, इंट्रोडक्शन को आने जा रहे हैं मिल्टन का, जो इसका राइटर है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, और आना ही है इसने, तो मोस्टली जो चांस है वो रोल ऑफ करैक्टर, रोल ऑफ शैटन, यानी कि शैटन का करैक्टर जो है उसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे, इंट्रोडक्शन को मिल्टन के, उसके बाद हमारी वीडियो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के हवाले से अगर आप देखें, या वो आपको मिलेगी हमारे तालीम पॉइंट, जिस चैनल में हम ये वीडियो डाल रहे हैं, या हमारे दूसरे चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स में मिलेगी। अगर आप ये कर लें, वो भी हमने उर्दू से इंग्लिश में लेक्चर दिया हुआ है, अगर आप वो लेक्चर सुन लेंगे तो मैक्सिमम 15 और 20 मिनट में आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा लॉन्ग। ये ज़हन में रख लें। तो सबसे पहले हम उर्दू से इंग्लिश में एक दफ़ा इसको ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन कंट्रोल में आएगा। अब देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन क्या है? जॉन मिल्टन बेसिकली राइटर है पैराडाइज लॉस्ट, जो आपकी क्लासिकल पोइट्री है। जॉन मिल्टन इंग्लैंड का एक मशहूर शायर है, सादा फिक्रा है। जॉन मिल्टन इज अ फेमस पोइट ऑफ इंग्लैंड। जॉन मिल्टन इज अ फेमस पोइट ऑफ इंग्लैंड। वो इंग्लैंड के अजीम शायरों में से एक है, सादा फिक्रा है। ही इज one of the great poets of England. He is one of the great poets of England. वो इंग्लैंड के अजीम शायरों में से एक है। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, वो है, यहाँ पर एक यूज है, वो है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ मैं हूँ, अक्सर बच्चे कहते हैं आई एम, मैं हूँ, इट इज़ आई, वो है, इट इज़ दे, वो है, इट इज़ ही। तो ये यूज़ है। ये हमारी वीडियो देखें प्रोफेसर तनवीर टिप्स में, तो हमने इसमें इट का यूज़ है, इट एज ए डमी सब्जेक्ट यूज़ होता है, ये इसका यूज़ पाया हुआ है। आप वो यूज़ उसमें देख सकते हैं प्रोफेसर तनवीर टिप्स में। वो है, इसकी अंग्रेजी होगी इट इज़ ही, वो है। और जो पूरी दुनिया की तारीफ हासिल कर चुका है। अब दो तरह से कर सकते हैं इसको। इट इज़ ही हु हैज़ वन, WON, वन, हु हैज़ वन द एडमायरेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, हु हैज़ वन द एडमायरेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, वो है, इट इज़ ही। और जब ये इसका ही जो है आगे जाके सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, जो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, ही की, तो फिर इसको जो को हम टू से कवर करेंगे,
अगर टू से करेंगे तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, इट इज़ ही, टू। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, टू के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज़ ही, टू हैव वन, टू हैव वन दी एडमायरेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। चाहे आप टू के यूज से कर लें या दूसरे तरीके से कर लें, वो सिर्फ एक ज़माने से तलक नहीं रखता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही डज नॉट बिलोंग टू ओनली वन एज। ही डज नॉट बिलोंग टू ओनली वन एज, वो सिर्फ एक ज़माने से तलक नहीं रखता, वो अपने बचपन से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूस का जिक्र है, ही वॉज एंजॉइंग हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था जब वो रीनेंशन अपने अरूज पर था। रीनेंशन ये ज़माना है जो 1400 से 1600 तक, 2 सदियों तक ये फैला हुआ है ज़माना। और इस ज़माने को द डेवलप्ड एज ऑफ द इंग्लिश, इसको अंग्रेज़ों का तरक्की याफ्ता ज़माना भी कहा जाता है। इस ज़माने में अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी और इस ज़माने में मतलब लोग हर काम करने में आज़ाद थे, कोई पाबंदी नहीं थी। यानी कि जो भी कोई चाहता था अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता था। और इसी ज़माने का डॉक्टर फॉस्टर अगर देखें तो वो भी इसी ज़माने का ही है, रीनेंशन का। तो जब रीनेंशन अपने रूज पर था, व्हेन रीनेंशन वाज ऑन इट्स पीक, तो उसकी जवानी ने प्योरिटनिज्म की बुलंदी को देखा। ये भी ज़माना प्योरिटनिज्म का ज़माना है। तो हिज यूथ विटनेस्ड, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, विटनेस देखना या सा, विटनेस्ड दी हाइट्स ऑफ प्योरिटनिज्म, तो उसकी जवानी ने प्योरिटनिज्म का ज़माना देखा और उसके बुढ़ापे ने प्योरिटन नज़रियात के ज़वाल को देखा। एंड हिज ओल्ड एज विटनेस्ड यसा द फॉल ऑफ प्योरिटन आइडियल्स, नज़रियात, आइडियाज़ भी कह सकते हैं, प्योरिटन आइडियाज़ के ज़वाल को देखा। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर या दैट इज़ वाई वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि मिल्टन तमाम ज़मानों का शायर है। प्रेजेंट का सादा फिक्र है दैट मिल्टन इज़ द पोइट ऑफ ऑल द एजेस। मिल्टन इज़ द पोइट ऑफ ऑल द एजेस। मिल्टन तमाम ज़मानों का शायर है। मिल्टन का स्टाइल ग्रांड स्टाइल के तौर पर जाना जाता है। प्रेजेंट एफिन का पैसिव का जिक्र है। मिल्टन स्टाइल इज नाउन KNOWN, नाउन जाना जाता है एज अ ग्रांड स्टाइल। मिल्टन स्टाइल इज नाउन एज अ ग्रांड स्टाइल। अगर मिल्टन स्टाइल भी पूछ ले तब भी यही चीज़ें आएंगी। उसका स्टाइल अपनी कसरत और बावकार अल्फाजों की वजह से मुनफरिद है। देखें, अगर वो स्टाइल भी पूछ ले तो 2-3 लाइन होती है, कहानी सेम रहती है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हमारे नोट्स में मल्टी आंसर है। मल्टी आंसर का मतलब है कैसे ही क्वेश्चन वो घुमा दे, आंसर वही होगा जो हमने अपने नोट में दिया हुआ है। अब देखिए, उसका स्टाइल अपनी कसरत और बावकार अल्फाजों की वजह से मुनफरिद है। उसका स्टाइल मुनफरिद है, सादा विक्र है। इस स्टाइल इज यूनिक की वजह से ड्यू टू इट्स रिचनेस, कसरत, रिचनेस एंड डिग्निफाइड वर्ड्स। उसका स्टाइल अपनी कसरत बावकार अल्फाजों की वजह से मुनफरिद है। मिल्टन का सबसे बड़ा काम पैराडाइज लॉस्ट है। द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ मिल्टन, मिल्टन का सबसे बड़ा काम इज पैराडाइज लॉस्ट है। पैराडाइज लॉस्ट एक क्लासिक एपिक है। क्लासिक कहते हैं पुरानी,
पैडालोस, सादा विग्रह पैडालोस इज अ क्लासिक एपिक। अब व्हाट इज एपिक? एपिक क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एपिक इज सच अ पोइम, एपिक एक ऐसी नज़म होती है एज हैज बोथ द करेक्टर मैन एंड डिवाइन एलिमेंट, जिसमें इंसान भी होते हैं और सुपर नेचुरल पावर के एलिमेंट, और डिवाइन एलिमेंट कहते हैं जिन्नात, रूहें, इसको कहते हैं, और ये भी शामिल होते हैं, उसको कहते हैं एपिक पोइम। तो क्लासिक एपिक। अब इसके बाद देखें इस क्लासिक एपिक का मौजू द बाइबलिकल फॉल ऑफ द मैन है, सादा विग्रह है। इस क्लासिक एपिक का मौजू द थीम ऑफ दिस क्लासिक एपिक, द थीम ऑफ दिस क्लासिक एपिक, इस क्लासिक एपिक का मौजू इज द बाइबलिकल फॉल ऑफ द मैन, यानी कि इंसान का बाइबलिकल जवाल है। बाइबल बेसिकली बाइबल से लफ्ज़ निकला है, बाइबलिकल। बाइबल जो क्रिश्चियन की बुक है, जिस तरह हमारी होली कुरान है क्रिश्चियन की बाइबल है, तो बाइबल में से ही उसने मिल्टन ये कहानी लेकर तो फिर आगे इंट्रोड्यूस कराई है। तो आपने देखा होगा और उम्मीद हम करते हैं कि ये वाला जो इंट्रोडक्शन है ये आपको एक या दो दफ़ा हमारा मज़ीद लेक्चर सुनेंगे तो कंट्रोल में आएगा, फिंगर टिप्स पे आएगा। इसके बाद हमारी जो दोनों चैनल में वीडियो देख रहे हैं, तालीम पॉइंट में देखें या प्रोफेसर तनवीर टिप्स, दोनों में शैतान का जो चल रहा है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, वो चीज़ें इसके साथ ऐड कर दें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो बस ज़हन में रखें, पेपर जब देने जाएं बावजू होके जाएं, तो इंशाअल्लाह जो जो चीज़ें आपने प्रिपेयर की होंगी पेपर में आपको वही नज़र आएंगी। और पेपर को अटेम्प्ट करते हुए घबराना नहीं है, बड़ी तसल्ली से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को भी आपने बड़ी तसल्ली से देखना है। देखिए इसी में से वो प्रीनेंशन का भी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। उसके स्टाइल के बारे में भी डिस्कस, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ मिल्टन का स्टाइल क्या है, तो ग्रैंड स्टाइल। तो ये चीज़ें जब आपने पढ़ी होंगी ना स्टोरी को अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ, तो फिर आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन को कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह बाकी जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं उस हवाले से हम पूरी कोशिश करेंगे, जितनी भी हो सके आपको सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।